आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श पाठ्य पुस्तक से बचेंद्री पाल जी द्वारा लिखित पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। हम सभी ने आज तक साहित्य की विविध विधाओं का अध्ययन किया है, जिसमें कभी हमने कहानी पढ़ी तो कभी एकांकी पाठ पढ़ा। तो इसी प्रकार से साहित्य के अंतर्गत यात्रा वर्णन ये भी एक विधा के रूप में प्रचलित हुई। बचेंद्री पाल जी के द्वारा दिया गया यहाँ पर जो पाठ है वो भी एक यात्रा वर्णन है, जिसमें बचेंद्री ने अपनी पर्वतारोहण की एवरेस्ट शिखर पर जाने की यात्रा का रोमांचकारी वर्णन किया है। तो कब की उन्होंने ये यात्रा, उसके बारे में हम जानते हैं कि 23 मई 1984 के दिन एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनने का गौरव हमारे बचेंद्री पाल जी को प्राप्त हुआ है। उन्होंने पहली बार एवरेस्ट जैसे खतरनाक अभियान में शामिल होकर अपने देश का नाम गौरवान्वित किया है। उन्हीं के इस पूरे यात्रा वर्णन का रोमांचकारी विवरण इस पाठ के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। जब हम ये पाठ पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ये यात्रा केवल बचेंद्री पाल की यात्रा नहीं, तो हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर एवरेस्ट शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। जिन खतरों का सामना बचेंद्री ने किया, तो ऐसा लगेगा कि हम भी उन्हीं खतरों का सामना करते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो पाठ को आगे बढ़ने से पूर्व हम जानेंगे कि आखिर बचेंद्री पाल, उनका जीवन और उनकी सारी वो कहाँ से है, वो इस अभियान का हिस्सा कैसे बनी और उन्होंने इस तरह का अभियान कैसे पूरा किया, इसके बारे में एक उनके जीवन परिचय को बतलाने वाला एक छोटा सा वीडियो हम आगे देखेंगे। कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाले रास्ते में आने वाली मुसीबतों से नहीं घबराते हैं। जहां सीढ़ियों से दूसरी मंजिल तक चढ़ने में ही हमारी सांसें फूल जाती हैं, तो वहीं हमारे देश में ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर अपने मजबूत कदम रखकर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज हम आपको भारत के एक ऐसी ही साहसी महिला बचेंद्री पाल के बारे में बताने जा रहे हैं। बचेंद्री पाल ये वही नाम है जिसने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला होने का खिताब हासिल किया है। तो वहीं अगर दुनिया की बात करें तो वो ऐसा करने वाली दुनिया की 5वीं महिला है। 23 मई 1984 ये वही दिन था जब बचेंद्री पाल ने दोपहर करीब 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। तो वहीं उनके इस महान योगदान के लिए हाल ही में 26 जनवरी 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 में उत्तराखंड के नाकुरी गांव में हुआ था और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही एक स्कूल पिकनिक के दौरान बचेंद्री पाल ने पहली बार अपने दोस्तों के साथ 13,123 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ाई की और बस तब से ही बचेंद्री पर्वतारोही बनने का सपना देखने लगी। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि बचपन से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स में अव्वल रहने वाली बचेंद्री पाल ने राइफल शूटिंग में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। और तो और बचेंद्री पाल अपने गाँव में ग्रेजुएशन करने वाली पहली लड़की है। हालांकि इसके बाद घर वालों के कहने पर बचेंद्री ने संस्कृत में एमए पूरी करने के बाद टीचर बनने के लिए बीएड की पढ़ाई भी की, लेकिन बचेंद्री अपने पर्वतारोही बनने के सपने को भुला ना सकी और घर वालों के मना करने के बाद भी बचेंद्री ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अब बचेंद्री के सपनों को नए पंख मिल चुके थे। अपने सपनों की ओर पहली उड़ान भरते हुए 1982 में बचेंद्री ने गंगोत्री पर 21,900 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई की। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री ने रुद्रगरिया में 19,091 फीट की एक और सफल चढ़ाई की। बचेंद्री की कड़ी मेहनत से खुश होकर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उन्हें बतौर इंस्ट्रक्टर पहली नौकरी दी।
ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बछेंद्री को भारत के माउंट एवरेस्ट मिशन एवरेस्ट 84 की टीम में शामिल होने का मौका मिला। विश्व में इतिहास कायम करने वाली ये चढ़ाई एक तरफ तो बहुत ऊंची थी ही, वहीं इस पहाड़ी पर चलने का सफर काफी मुश्किल भरा भी था। बछेंद्री पाल के साथ 7 महिलाएं और 11 पुरुषों की एक टुकड़ी मई 1984 में मिशन पूरा करने के लिए निकल गई। चढ़ाई के दौरान लोटस ग्लेशियर में अचानक भूस्खलन आने से बछेंद्री और उनकी टीम के सदस्य बुरी तरह घायल हो गए। इस आपदा में सबके कैंप तबाह हो गए और आधी से ज्यादा टीम वहीं से अपने घरों की तरफ वापस रवाना हो गई। बछेंद्री अब इस टीम की अकेली महिला रह गई थी, लेकिन हार ना मानते हुए बछेंद्री पाल ठान चुकी थी कि अब वो इस शिखर पर पहुंचकर ही दम लेंगी। साहसी बछेंद्री बचे हुए साथियों के साथ आगे बढ़ती रही और 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर 8,848 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सागर मत्था पर भारत का झंडा फहराया। इस तरह बछेंद्री माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली भारतीय महिला बन गई। आपको बता दें कि बछेंद्री पाल साहसी होने के साथ दिल की भी बड़ी अमीर हैं। बछेंद्री ने साल 2006 में उड़ीसा और 2013 में उत्तर प्रदेश में आई आपदा के समय अपनी टीम के साथ मिलकर वहां फंसे लोगों की मदद की। बछेंद्री पाल को अपने पर्वतारोहण करियर के दौरान बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने बछेंद्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया, जहां 1985 और 2019 में बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं 1986 में बछेंद्री को अर्जुन अवार्ड और कलकत्ता लेडी स्टडी ग्रुप अवार्ड से नवाजा गया। 1990 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में माउंट समिट करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में शामिल किया गया। हर साल नया रिकॉर्ड बनाती बछेंद्री को 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार से यश भारती पुरस्कार मिला। पढ़ाई को जरूरी मानने वाली बछेंद्री ने अपने सपने तो पूरे किए ही, साथ ही 1997 में हेमनती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी गढ़वाल से पीएचडी की डिग्री भी ली। यहीं उनको शिरोमणि पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। खैर, अब बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में काम कर रही हैं और वहां ये पर्वतारोहियों को पर्वतारोहण के साथ अन्य खेलों में ट्रेनिंग दे रही हैं। दोस्तों, बछेंद्री पाल की कहानी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। तो छात्रों, आप यहाँ पर माउंट एवरेस्ट का एक सुंदर सा चित्र देख रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरता देखना हम सबको पसंद है, खासकर पहाड़, बर्फीले पहाड़, ये तो हमारा बहुत पसंदीदा आकर्षण का केंद्र होता है। जब भी हमें मौका मिलता है, हम ऐसी जगहों पर यात्रा करना चाहेंगे। तो माउंट एवरेस्ट तो दुनिया का सबसे सर्वोच्च शिखर है, परंतु इस माउंट एवरेस्ट में ऐसी क्या खास बात है कि जिसे विश्व के सभी लोग, न केवल भारत के बल्कि सारे विश्व के लोग इसके शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसी क्या खास बात है, ये हमें जानना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि माउंट एवरेस्ट ये हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हमारे प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों में, ग्रंथों में हमें हिमालय का उल्लेख मिलता है। माउंट एवरेस्ट भी हिमालय का ही एक अंश है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिमालय भगवान महादेव जी का स्थान माना जाता है, इसलिए हमारी नज़र में उसकी अपनी ही एक अलग पूजनीय स्थान हिमालय को दिया है। साथ ही साथ भारत की सीमावर्ती की एक रक्षक की तरह हिमालय खड़ा है, तो उसी का अंश माउंट एवरेस्ट। तो ये माउंट एवरेस्ट कोई एवरेस्ट ही नाम क्यों दिया गया और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, इस अभियान में लोग क्यों जाना चाहते हैं और इस अभियान में कितने सारे खतरों का सामना करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साल 1921 एक ऐसा साल जिसने दुनिया के लोगों को सबसे ऊंचा बनने का मौका दिया, जिस साल ने नेपाल तिब्बत के बॉर्डर में स्थित 8848 मीटर का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को चढ़कर दुनिया में अपना नाम कमाने का मौका दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में।
तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की डिस्कवरी और क्लाइंबिंग हिस्ट्री के बारे में। Hey, what's up everybody? This is your Vishal Chetri from the Facts in Hindi. So let's start the topic. डिस्कवरी ऑफ माउंट एवरेस्ट। साल 1950 से पहले 8,848 मीटर ऊंचा, जहां इंसानों को सांस लेना भी मुश्किल है, जो नेपाल तिब्बत के सीमा में स्थित है, माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई कैलकुलेट कर पाना इंसानों के लिए एक बड़ा चुनौती था। लेकिन साल 1840 से पहले तो इंसानों के लिए उससे भी बड़ा चुनौती था दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर को ढूंढना। यह बात है साल 1841 की, जब सर जॉर्ज एवरेस्ट के अंडर में एक ब्रिटिश सर्वे टीम ने हिमालय पर्वतमाला में स्थित माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर का महत्व दिया। लेकिन उससे पहले दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कांचनजंगा को माना जाता था, जो माउंट एवरेस्ट की तुलना में बहुत छोटी थी। साल 1865 के पहले इस शिखर को स्थानीय नेपाली लोग गौरी शंकर के नाम से जाना जाते थे। लेकिन साल 1865 आते आते इस शिखर का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के ट्रिब्यूट पर उनके मौत के बाद माउंट एवरेस्ट रखा गया। इसीलिए दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट के नाम से आज भी जाना जाता है। हिस्ट्री ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। साल 1921 से लोगों ने माउंट एवरेस्ट में चढ़ना शुरू कर दिया, जब ऑफिशियली यह बात कह दिया गया कि आप माउंट एवरेस्ट में चढ़ सकते हैं। उसी साल 2 अंग्रेज दल ने माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का अटेम्प्ट किया, लेकिन वो लोग शिखर तक नहीं पहुंच पाए। यह बात है साल 1924 की, जब एक अंग्रेज दल के 2 मेंबर्स जॉर्ज मेलरी और एंड्रयू अर्विन ने लगभग माउंट एवरेस्ट के शिखर तक का सफर कर लिया था। वो लोग शिखर से मात्र 800 फीट नीचे थे, लेकिन बुरी वेदर के चलते वो लोग ना शिखर तक पहुंच पाए और ना ही अपने घर लौट पाए। के ना लौट आने के चलते लोग उनको ढूंढने लगे और साल 1999 में जॉर्ज मेलरी की शरीर को पाया गया शिखर से 800 फीट नीचे, जिससे यह पता चला कि वो लोग शिखर से 800 फीट नीचे बर्फ में दब गए और उनकी मौत हो गई। 29 मई 1953 यह दिन दुनिया के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, क्योंकि उसी दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाल के एक शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया, जो था 8848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच पाना। उस सफलता के बाद एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे दुनिया के पहले व्यक्ति माने गए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहली बार हासिल किया। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का रिकॉर्ड्स के बारे में। साल 2018 तक माउंट एवरेस्ट में सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड था आपा शेरपा के नाम पे, जिन्होंने 21 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी तक क्लाइम किया था। आपा शेरपा का 21 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का रिकॉर्ड 20 मई 2019 को तोड़ा जा चुका है, क्योंकि 23 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया जा चुका है कामी रीटा शेरपा के द्वारा। हेंस कमरलैंडर ने माउंट एवरेस्ट को सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मात्र 16 घंटा 45 मिनट में ही 8848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच गए। माउंट एवरेस्ट के शिखर में जहां ऑक्सीजन ही नहीं होता है, वहां सबसे ज्यादा समय काटने का रिकॉर्ड बनाया है बाबू श्री शेरपा ने, लगभग 21 घंटा का। Why people climb Mount Everest? एक बार जॉर्ज मेलरी को किसी ने पूछा कि आप क्यों माउंट एवरेस्ट में चढ़ा करते हैं। तब उनका जवाब था, मैं माउंट एवरेस्ट में चढ़ता हूँ क्योंकि माउंट एवरेस्ट यहाँ स्थित है। यानी कि उनके मुताबिक जो जगह इस धरती पर मौजूद है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे वो ऊंचा हो या गहरा, चाहे वो धरती के किसी भी कोने पे क्यों ना हो, उसे एक्सप्लोर करना ही चाहिए। अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के भी लोग माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास चाहत होती है दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर को जीतने का।